जो ऑन रिकॉर्ड एफआईआर इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं वो 4750 केसेस हैं बोवाइन स्मगलिंग के, 2000 प्लस केसेस हैं नारकोटिक स्मगलिंग के। ट्रक्स और लोड कैरियर्स का इस्तेमाल किया इन्फिल्ट्रेट करने के लिए और उसके बाद अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। तो आज आवश्यकता है कि कोई टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म किया जाए, तो ऐसे फुल बॉडी ट्रक स्कैनर्स और एक्सरे मशीन्स नेशनल हाईवे पे इंस्टॉल करने से तो इस पर कोई ऐसा इनिशिएटिव और ऐसा रिफॉर्म आज तक नहीं लिया गया। कठुआ में जितनी तस्करी पकड़ी गई तो वहाँ के जो एसएसपी रहे शैलेंद्र मिश्रा, उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि वहाँ पे गौशाला का निर्माण किया। जो भी तस्करी वहाँ पे गौ तस्करी होती है तो उस शेल्टर में उन्हें रखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। जम्मू कश्मीर के हालात से हर कोई वाकिफ़ है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन हम लोग मिलिटेंसी टेररिस्ट का शिकार होते हैं और साथ ही साथ शरारती तत्वों की ओर से कुछ ऐसे प्रयास भी किए जाते हैं जिससे जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो जो सामान्य चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। चाहे मैं बात करूँ कोई नशा तस्करी हो या अब पशु तस्करी की बात जो है वो भी सामने आ रही है। ऐसे में अब आज के समय में टेक्नोलॉजी जो है हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाती है। तो अब टेक्नोलॉजी में एक फुल बॉडी ट्रक स्कैनर जो है वो भी एक अहम महत्व रखती है कि ये चीज़ हो तो उस चीज़ के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जैसे डे बाय डे जो है ड्रग्स स्मगल किए जा रहे हैं, बोवाइन स्मगलिंग हो रही है, तो ऐसे में जो है ये टेक्नोलॉजी, ये डिवाइस जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। हमारे साथ इस समय वंचर शर्मा जी मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ लॉ स्टूडेंट भी है। हमने इनको देखा कि 3-4 चैनल्स पे जो है इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने इस बारे में जो है इस टॉपिक को उठाया कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है ये फुल बॉडी ट्रक स्कैनर हो सकता है। तो हमारे साथ फ़िलहाल ये मौजूद है। तो वंशज जी, पहले आप मुझे बताएं कि ये जो फुल बॉडी ट्रक स्कैनर है किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है और टेक्नोलॉजी जहाँ पे अब एडवांस हो चुकी है तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी कितना हेल्पफुल रहेगा? जी धन्यवाद। देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर के टेरेन और जियोग्राफिकल कंडीशंस की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है वही मात्र एक ऐसा नेशनल हाईवे है जिसकी वजह से हम डिफरेंट जो रीजन्स हैं जम्मू कश्मीर के उनको आपस में जोड़ पाते हैं। तो इसी नेशनल हाईवे पे काफ़ी पिछले जब से जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड और टर्मोइल स्टेट रही, उस पिछले 20-30 सालों से इसी नेशनल हाईवे को कई एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। उसी प्रकार से इसी नेशनल हाईवे पे 3 तरह की मुख्य तस्करियाँ और स्मगलिंग्स होती आई हैं, जिसमें बोवाइन स्मगलिंग जैसे आपने कहा, नारकोटिक स्मगलिंग और आर्म्स एंड एम्यूनिशन और अदर टेरर एक्टिविटीज़ वो इस नेशनल हाईवे पे होती आ रही हैं। और पिछले अगर 5 से 10 साल के आंकड़ों का बात करें तो पिछले जो ऑन रिकॉर्ड एफआईआर इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं वो 4750 केसेस हैं बोवाइन स्मगलिंग के, 2000 प्लस केसेस हैं नारकोटिक स्मगलिंग के और 15 से 20 केसेस हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्मगलिंग के। उसके अलावा अगर हम पिछले 1-2 साल के बात करें तो बन टोल प्लाज़ा पे हम सब इस बात से परिचित हैं कि 2 आतंकवादी हमले हुए। तो उसमें जो मॉडस ऑपरेंडी, जो उस अटैक के पीछे का जो बैकग्राउंड देखें तो जिस प्रकार से आतंकवादियों ने हिंदुस्तान में घुसने के बाद ट्रक्स और लोड कैरियर्स का इस्तेमाल किया इन्फिल्ट्रेट करने के लिए और उसके बाद अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, तो इसीलिए आज आवश्यकता है कि कोई जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में जहाँ जो हमारी सिक्योरिटी अपरेटस एस्टैब्लिशमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इतने प्रयास कर रही हैं कि यहाँ इसको जो मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, यहाँ पे शांति बनाई जाए, जो पिछले 20-30 सालों से एक पूर्ण रूप से एक शांति नहीं बना पा रहे हम इस प्रदेश में। तो आज आवश्यकता है कि कोई टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म किया जाए, तो ऐसे फुल बॉडी ट्रक स्कैनर्स और एक्सरे मशीन्स नेशनल हाईवे पे इंस्टॉल करने से हम इस बात को सुनिश्चित कर पाएंगे कि ऐसी जो तस्करियाँ हैं, जो ऐसी स्मगलिंग्स नेशनल हाईवे पे हो रही हैं वो रोकी जा सकें। आप एक व्यक्ति हैं जिनका हमने इंटरव्यूज़ देखे, आपने ये टॉपिक उठाया, क्या आपको किस तरह से सोच आई कि ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है और इसे उठाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ये सब सोल्यूशन निकले इस चीज़ का? देखिए, जितने भी इश्यूज़ हमारे जम्मू कश्मीर में रहे हैं उसके लिए भारत सरकार और जितने सिक्योरिटी अपरेटस और एस्टेब्लिशमेंट है वो कोई ना कोई कदम उठाते रहते हैं। पर जिस प्रकार से अगर हम स्मगलिंग्स की बात करें, विशेष तौर से जो बोवाइन और नारकोटिक स्मगलिंग है, तो इस पर कोई ऐसा इनिशिएटिव और ऐसा रिफॉर्म आज तक नहीं लिया गया। और जब इसकी अगर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स की हम बात करें तो भारत में ऑलरेडी 5 वाइटल लोकेशंस पे ऐसी मशीन्स और ऐसी एक्सरे मशीन इंस्टॉल्ड हैं टू चेक क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। तो
इसी यही कारण है कि मुझे लगा कि ऐसा सुझाव भारत सरकार को, सिक्योरिटी अपरेटस को और पब्लिक डोमेन में लाया जाए, जिससे इन तस्करियों पे रोक लगाई जाए। जैसे हमने बात की वुमेन स्मगलिंग की, पशु तस्करी जो है वो हो रही है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम जो है बखूबी तरीके से कर रही है। उनको कई बार जो है कामयाबी भी हाथ लगती है, उन्हें पकड़ा तो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री होगी, बनाई गई है, लेकिन उन डिपार्टमेंट्स का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है। उन जो पशु को तस्करी करके लेके जाते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है, उन्हें एक प्रॉपर शेल्टर भी नहीं मिल रही है। देखिए, ये बात सत्य है कि इस पर कोई जब इन्हें पकड़े जाने के बाद जो पशु तस्करी जो होती है, जो उन पशुओं को पकड़े जाने के बाद उनके शेल्टर के लिए कोई उचित कदम सरकार द्वारा नहीं लिए जाते हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो। पर अभी हाल ही में आप देखेंगे कि एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जो कठुआ में जितनी तस्करी पकड़ी गई, तो वहाँ के जो एसएसपी रहे शैलेंद्र मिश्रा, उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि वहाँ पे गौशाला का निर्माण किया। जो भी तस्करी वहाँ पे गौ तस्करी होती है, तो उस शेल्टर में उन्हें रखा गया। तो मैं अपेक्षा करूंगा सरकार से भी कि वो आने वाले समय में जितनी भी जो विशेष तौर से जो नेशनल हाईवे पर डिस्ट्रिक्ट्स फॉल करते हैं, वहाँ पे ऐसी गौशालाओं का निर्माण किया जाए, जहाँ पर इन तस्करी में पकड़ी हुए गौ और बाकी जितने भी एनिमल्स और गौ तस्करी में पकड़े जाने वाले जानवरों को वहाँ पे रखा जाए। जो आपने स्टेप लिया वेल अप्रिशिएबल है। आप आगे क्या सोचा है, आगे क्या करेंगे, कैसे अपनी आवाज़ उठाएंगे? फिलहाल अभी आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आप अपनी आवाज़ रख रहे हैं, आगे क्या स्टेप रहेगा? देखिए, फ़िलहाल तो मेरी प्राथमिकता यही है कि मैं इस मुद्दे को इस एक जो आइडिया है, जो एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म का एक इनिशिएटिव हो सकता है, इसे पब्लिक डोमेन में लेकर जाऊं, ताकि मीडिया के माध्यम से ये बात जो सिक्योरिटी अपरेटस, सिक्योरिटी एजेंसीज और एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन तक पहुंचे। और ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स स्टेट करती रहती हैं काफ़ी टाइम कि ऐसे स्कैनर्स की ऑलरेडी बहुत बार डिमांड उठाई गई है, पर कोई उचित कदम नहीं उठाए गए। और ये अपेक्षा करूंगा सरकार से कि एक निर्धारित समय में इन चीज़ों को नेशनल हाईवे पे लगाया जाए। फिलहाल वंशज जब हमारी स्टेट थी, जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, तो यहाँ पर काउ स्लॉटर जो था वो बैन था, लेकिन अब जब से यूटी में कन्वर्ट हुई है तो काउ स्लॉटर जो है वो बैन नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सत्य है कि जब से धारा 370 का एब्रोगेशन हुआ है, तो तब से जो आरपीसी के जो रेलिवेंट सेक्शंस थी, चाहे वो 298A, 298B, C और D हो, उसके तहत जो था काउ स्लॉटर, वो हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश में बैन था, और ये महाराजा हरि सिंह जी के टाइम से बैन था। पर अब जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो चुका है और यहाँ पे इंडियन पिनल कोड की धाराओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जी हाँ, मैं अपेक्षा करूँगा कि सरकार इस पे कोई उचित कदम उठाए। और विशेष तौर से इस पे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑलरेडी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो फाइल हुई थी, जिस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैटर जो है वो सब जुडिस है, और इस पे एक जो जिन्होंने फाइल की थी, उन्हें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि इस इशू पे चीफ सेक्रेटरी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो सरकार इस पे काम कर रही है अभी, और जो काफ़ी सारे संगठन हैं जो इसकी मांग बार उठा रहे हैं। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि ये कानून जो इसका वैक्यूम क्रिएट हुआ है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, वो दोबारा इम्प्लीमेंट हो हमारे जम्मू कश्मीर में। एक अच्छा स्टेप आपने लिया है, जैसे हमने बात की कि यहाँ पर नशे की ओर भी जो है हमारी यूथ जा रही है। बीइंग अ यूथ, आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे कि जैसे आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादातर यूथ जो है नारकोटिक्स, ड्रग्स की ओर जा रही है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मेरा युवा को यही संदेश रहेगा कि आज आवश्यकता है कि युवा जो भारत के निर्माण और भारत को दिशा और दशा प्रदान करे, और भारत जो आज पूरे विश्व पटल पर आज सभी देशों को एक मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है, तो उसी प्रकार से उसी में अपना योगदान प्रदान अगर कोई कर सकता है, भारत एक युवा देश है, तो यहाँ के युवाओं को मेरा यही संदेश रहेगा कि भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए वो भारत सरकार के साथ और भारत की नीतियों में अपना पूरा योगदान दें। बीइंग अ यूथ, बीइंग अ एक्टिव सिटीज़न, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि फुल बॉडी ट्रक स्कैनर जो है वो सिर्फ एक नीड नहीं है, बल्कि बहुत हेल्पफुल भी है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जबकि देखा जा रहा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, और आए दिन जो है हर किसी न किसी को जो है वो पकड़ा जाता है, चाहे वो बोवाइन स्मगलिंग के लिए हो, चाहे ड्रग स्मगलिंग के लिए हो। आप हमारे चैनल के माध्यम से हर एक अपडेट जो है वो भी देखते रहते हैं। तो इसमें से एक मैसेज यूथ के लिए भी जाता है कि जो लोग अपने जो दिमाग है इस तरफ डाइवर्ट करते हैं, अपने आप को इस और डाइवर्ट करते हैं, तो वो ये चीज़ ना करे, बल्कि ये चीज़ जो है वो हमारे खुद के लिए भी हार्मफुल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है, और इन्होंने ये आवाज़ जो है अपनी उठाई है। तो देखते हैं कि
क्या रोल रहता है यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कि इनकी आवाज़ जो है वो जो उठाई जा रही है, क्या हल निकलता है? क्या जो इन्होंने आवाज़ उठाई है, क्या इनकी आवाज़ आगे तक जाएगी और इसका सॉल्यूशन जो है वो होगा और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कहीं न कहीं इस चीज़ से हेल्प मिलेगी? ऐसे ही जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस के साथ।